Hello bachcho, let's read the question. The question says identify the statement which is not correct regarding CuSO4. Option A, its reaction with Ki to give I2. Option B, it reacts with KCl to give Cu2Cl2. Option C, it reacts with NaOH and glucose to give Cu2O. And option D, it gives CuO on strong heating in air. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी आते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कॉपर, क्योंकि यहाँ CuSO4 के बारे में पूछा है तो कॉपर भी आता है। तो CuSO4 जो है वो एक डी ब्लॉक एलिमेंट का कंपाउंड है, तो इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इन चारों स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट नहीं है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो ये कहता है कि CuSO4 जो है वो Ki के साथ रिएक्ट करता है टू गिव आयोडीन। तो देख लेते हैं CuSO4 प्लस Ki, तो 2 मोल्स ऑफ CuSO4 एंड 4 मोल्स ऑफ Ki जो है वो एक साथ रिएक्ट करते हैं टू गिव मी 2 मोल्स ऑफ Cui प्लस आयोडीन I2 प्लस 2 मोल्स ऑफ K2SO4। सो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है इसमें हमें I2 मिल रहा है, आयोडीन मिल रहा है, इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब आते हैं हमारे सेकंड स्टेटमेंट में। हमारा सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है कि KCl के साथ CuSO4 रिएक्ट करता है हमें Cu2Cl2 देने के लिए। तो देख लेते हैं CuSO4 जो है वो रिएक्ट कर रहा है KCl के साथ। सो 1 मोल ऑफ CuSO4 reacts with 2 मोल्स ऑफ KCl, 2 मोल ऑफ KCl के साथ रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ CuSO4। तो हमें क्या मिलता है K2SO4 प्लस CuCl2, 1 मोल ऑफ K2SO4 एंड 1 मोल ऑफ CuCl2 मिलता है, ना कि C2Cl2। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आते हैं हमारे थर्ड स्टेटमेंट में, सी स्टेटमेंट कहता है कि CuSO4 रिएक्ट करता है NaOH और ग्लूकोज के साथ टू गिव अस Cu2O2। तो एक बार देख लेते हैं, 2 मोल्स ऑफ CuSO4 जो है वो रिएक्ट करता है 5 मोल्स ऑफ NaOH के साथ एंड 1 मोल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज होता है। सो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है, तो हमें क्या मिलता है एज अ प्रोडक्ट, हमें मिलता है 1 मोल ऑफ Cu2O प्लस 2 मोल्स ऑफ Na2SO4 प्लस 1 मोल ऑफ C6 H11O7Na प्लस 3 मोल्स ऑफ H2O। तो अगर हम हमारा स्टेटमेंट देखें तो जब CuSO4 NaOH और ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है तो हमें Cu2O मिल रहा है यहाँ, यानी ये स्टेटमेंट जो है ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। अब आता है हमारे लास्ट स्टेटमेंट में। हमारा लास्ट स्टेटमेंट ये स्टेट करता है कि CuSO4 जो है वो उसको जब बहुत हीट किया जाता है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जाती है एयर में, तो वो CuO देता है। तो CuSO4 1 मोल ऑफ CuSO4 को जब बहुत स्ट्रांगली हीट किया जाता है एयर में अराउंड 650 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है टू 1 मोल्स ऑफ CuO प्लस SO3 में। तो ये स्टेटमेंट भी सही स्टेटमेंट है क्योंकि हमें 1 मोल ऑफ CuO मिल रहा है। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग CuSO4. Hope you understood well. Best of luck.